बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, हम ये आज की वीडियो में काइनेमेटिक्स यूनिट 2 फिज़िक्स 9 क्लास की जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल। और ये आपके पास है, अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। ठीक है ना। एक कार जो है मूव करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसकी एक स्मूथ वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। इसका टाइम आप उसने दे दिया 20 सेकंड का। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, और उसके बाद वो क्या करता है, उस पर ब्रेक अप्लाइड करता है एंड इट कम्स टू रेस्ट। और उसके बाद वो क्या करती है, रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। उसके बाद कहते हैं यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन शुरू हो रही है, यानी एकदम से तेज़ से नहीं गिरी, स्मूथली, जैसे वो स्मूथली चल रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, ऐसी यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन इसकी इन 30 सेकंड। यानी ये सेकंड टाइम उसने दे दिया हमारे पास, T2 जो दे दिया वो 30 सेकंड है। दो टाइम है तो एक T1 हो जाएगा, एक T2 हो जाएगा। प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है ना, आपको स्पीड टाइम ग्राफ के हिसाब से आपको प्लॉट करना है एक ग्राफ। डेटा आपने बना लिया यहाँ पर, वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ वेलोसिटी उसने दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। T1 टाइम इसका T1 था 20 सेकेंड, तो पहला जो हो गया उसका 20 सेकेंड हो गया। VF नहीं है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, T2 जो सेकेंड टाइम है उसका 30 सेकेंड्स है। अब हमें एस फ्रॉम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ के हिसाब से बनाने, सही ना। डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस फ्रॉम ग्राफ, तो आपको ये एस जो है वो डिस्टेंस जो है वो ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर दी ग्राफ होगा। ठीक है ना, जो आपने यह ग्राफ बनाना है। अब एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप इसके हिसाब से ही आप समझ लें, आपने ग्राफ बनाने बच्चों। ठीक है ना। अच्छा जी, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ग्राफ में आपके पास बॉक्सेस बने होते हैं ना। ठीक है ना, तो आपने क्या करना होता है, कोई भी बॉक्स आपने अपने हिसाब से बना लेता है। जैसे कि इतने बॉक्स आपने एक सेकंड के लिए छोड़ें, या टाइम के हिसाब से आपने उसके अंदर ब्लॉक्स दे देने होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो हमने एक इमेजिनरी अपने लिए बना लिया कि इतना डिस्टेंस है, वो इतने इतने जो है वो सेकंड्स के हिसाब के बराबर। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, क्योंकि हमारे पास 20 और 30 जो है वो टाइम बताया गया। ठीक है ना, तो ये टाइम है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना होता है, वो चीज़ क्रिएट करनी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उस पर वो चीज़ आज़ाद होती है, यानी कि टाइम आज़ाद है। ठीक है ना, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंडेंट जो चीज़ होती है हम उसको वाई एक्सिस पे बनाते हैं। सही है ना, वाई एक्सिस पे हम उस चीज़ को बनाते हैं जिस पे हम डिपेंड, यानी जो हम पे डिपेंड होती है, जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेलोसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमने इसको क्या किया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को ले लिया और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को ले लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने 5, 10, 20, 30 लिखा है, हमने यहाँ पर भी जैसे 5, 10, 20 आप इस हिसाब से लिख लेते हैं ग्राफ के अंदर। अब हमने जैसे इमेजिन कर लिया है कि ये 0 से लेकर 20 तक का ही है, यानी कि 20 जो है हमारे पास यहाँ तक डिस्टेंस है, जो कि वी आई इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 20, यानी कि सवाल में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड तक, यानी कि टाइम में 20 सेकंड तक के लिए जो वेलोसिटी आ रही है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि स्मूथ लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद 20 सेकंड तक आने के बाद ब्रेक लगती है, और ब्रेक जो होती है उसके बाद अप्लाई होता है डिक्लेरेशन। यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन है 30 सेकंड तक के लिए। अब यहाँ पर आपने जाके 20 से आगे, जैसे 25 पर 30 था, तो आपने क्या किया है कि यहाँ पर आपने ये यहाँ पे 25 लिख लें और यहाँ पे 30 लिख लें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप एक ये डिक्लेरेशन ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ड्रॉ कर लेंगे। सही है ना, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन ड्रॉ हो गई यहाँ पर। और ये जो था ये 25 आप रख सकते हैं, और यहाँ पर ये 30, तो 30 सेकंड पर आपके पास यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन आ चुकी है। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कौन सा आ गया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक का आ गया। ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया है ये वाला। ठीक है ना, जहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन आ रही है।
ठीक है ना। अब आप ये देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस क्या है हमारे पास, बेस तो ये रही, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, बेस 20 है, 20 टाइम दिया हुआ था। हाइट हमारे पास कितनी थी, 20 ही थी, ठीक है ना। तो 20 हमने यहाँ लेते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई होगा 400 आ गया, सही है ना। अब प्लस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, हाफ आ गया यहाँ पर। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या गई है, 30 सेकेंड है। और हाइट हमारे पास, क्योंकि वो सेम जो है वो उसके वेलोसिटी उस वक्त जो है वो वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है ना। वेलोसिटी तो सेम है और यहाँ पर आके रेस्ट हो रहा है और यहाँ से फिर वो डिक्लेरेशन की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब ब्रेक लग रही है, यहाँ पर पॉइंट जो है वो वी आई का जब 20 है, तो हमारे पास यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम पर भी वी आई जो है वो 20 ही है। तो हमारे पास हाइट जो है वो 20 ही है। 30 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 300, ठीक है ना। अब 300 और 400 प्लस कर देंगे तो 700 मीटर आ गया, ठीक है ना। आपके पास बुक में आंसर आ रहा है बच्चों 1 किलोमीटर। अब आपके पास 1 किलोमीटर आ रहा है, मेरे पास एक इमेज है जो कि आपके पुरानी बुक का है। अच्छा जी, ये वाला एक तो पहली बात आप सुन लें कि ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब 1 किलोमीटर जो आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या है, वो पुरानी बुक्स हैं। ये वाली नई बुक थी, पब्लिश हुई थी, और पुरानी बुक में जो था यहाँ पर जो था ना 30 सेकेंड की जगह यहाँ पर था 1 मिनट, सही ना। अब 1 मिनट इक्वल टू कितने होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख लें कि अब आप अगर यहाँ पर 60 कर लेते 60 सेकेंड और 60 को आप मल्टीप्लाई 220 करते तो 60 और 20 मल्टीप्लाई होकर आ जाता 2 6 12, तो 1200 आ जाता, ठीक है ना। 1200 को जब आप 2 से डिवाइड करते तो फिर आपके पास आ जाता 600। 600 को आप 400 से पे प्लस करते तो फिर आपके पास आ जाता 1000, ठीक है ना। और आपको पता है कि 1000 जो होता है 1000 मीटर वो बराबर होता है 1 किलोमीटर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर उस वक्त सही आता जो यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इनसे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर जो है वो पिछली बुक में जो 1 मिनट लगा लिखा है इन्होंने यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो है वो 1 किलोमीटर इन्होंने आंसर दिया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसी फॉर्म से कैलकुलेट, तो आपके पास 700 आंसर आता है, जो कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि आ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इज स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि हमारे पास वी आई आ गया है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड जो है एक मुस्तकिल रेट पर यानी एक मुस्तकिल नंबर पर चेंज हो रही है। इफ़ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, अगर वो 60 सेकेंड बाद रुक जाती है तो आप उसकी एक्सेलरेशन बताएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर है वी एफ, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल नहीं दी है तो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टी टाइम हमारे पास 60 सेकंड दिया गया, एक्सेलरेशन हमें मालूम करनी है। वी एफ 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है कि 50 मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600, तो आपने 50 को 1000 मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आना है 13.89 मीटर पर सेकेंड, सही है ना जी। अब आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। वी एफ है 0 माइनस वी आई हमारे पास आ गया 13.89 बाय टी जो है हमारे पास है 60 है। अच्छा जी, अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, 0 से जब 13.89 को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 13.89 आ रहा है, ठीक है ना। और डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन में माइनस 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी बच्चों, आपके जो है ना बुक में आंसर है वो 0.23 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस में आ रहा है तो आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो होता है वो डिक्लेरेशन की ही शक्ल होती है। यानी कि अगर डिक्लेरेशन जो है वो अगर एक्सेलरेशन जो होता है वो डिक्लेरेशन की तरफ जाता है तो वो माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन माइनस साइन के साथ है, जो कि डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आंसर ये है 0.23 मीटर पर सेकंड सर, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, माइनस के साथ ही। अच्छा जी बच्चों, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो बुक में ग्राफ दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो ग्राफ का वो एक्सेलरेशन को शो करता है, डिक्लेरेशन को शो करता है, ज़ीरो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एक्सेलरेशन क्लियर होनी चाहिए
एक्सेलरेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है और ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वो स्पीड होती है बच्चों जो एक आहिस्ता यानी कि स्लो शुरू होती है और फिर तेज़ की तरफ जाती है, ठीक है ना। यानी स्लो से तेज़ की तरफ जाती है, वो एक्सेलरेशन होती है। डिक्लेरेशन क्या होती है, वो स्पीड जो कि तेज़ी से स्लो की तरफ आती है, ठीक है ना, तो वो डिक्लेरेशन होती है। ज़ीरो एक्सेलरेशन वो होती है जो कि कांस्टेंट होती है, यानी जहाँ पे कोई हरकत नहीं हो रही होती है, तो वो जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो एक्सेलरेशन कहलाती है। यानी कि कोई हरकत होगी तो ही वो एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन कहलाता है, ठीक है ना। कम से ज़्यादा की तरफ एक्सेलरेशन, ज़्यादा से कम की तरफ डिक्लेरेशन होती है। ओके, अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ में आपने इसको जो है वो फाइंड करना है। तो अब एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, एक्सेलरेशन हमारे पास हो रही है, देखें जब स्लो से ज़्यादा की तरफ होता है, यानी कि ए से बी, यानी ए बी जो है वो आपके पास क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा जी, अब डिक्लेरेशन, अब आपको पता है ज़्यादा से कम की तरफ जब आते हैं तो वो डिक्लेरेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये डिक्लेरेशन है आपके पास। यानी सी टी। और ज़ीरो एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि स्मूथ है, यानी कि स्मूथ एक जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो मूवमेंट है वो क्या कहलाती है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। या भी कोई ज़ीरो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो ये बी सी जो है वो ज़ीरो एक्सेलरेशन है। तो ये आप इस ग्राफ के हिसाब से आपने जवाब देना है। अब आपके पास यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्सेलरेशन ओ ए है, ओ ए तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी है तो आपने ए बी लिख देना है। अच्छा, डिक्लेरेशन जो है आपके पास क्या है, सी डी है, सी डी आपने लिखना है। ज़ीरो एक्सेलरेशन आपके पास बी सी है तो बी सी लिखना है आपको। अब मैं आपको पास यहाँ पे अपने ही इस क्वेश्चन में एक पिक्चर यहाँ पे लगाती हूँ जो कि पुरानी बुक में से, उसके आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ओ है दिया हुआ, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना वो पुरानी बुक से लेकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने आंसर जो है वो चेंज करने की जहमत नहीं करी, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, आप लोग का आंसर जो है वो आप लोग समझते हैं कि आंसर रॉन्ग हो रहा है, लेकिन आप लोग का आंसर रॉन्ग नहीं हो रहा है। आप जो है वो नई बुक के साथ पढ़ें, तो जैसा आपको ग्राफ दिया गया है आपने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही आंसर लिखना है, ठीक है ना बच्चों। बी जो है वो कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम दी ग्राफ। अब आपको बी इसका मालूम करना है। बी क्या मालूम करना है कि इसने जो कवर किया ना 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक डिस्टेंस, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब 10 सेकेंड ये रहा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या करें, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें 10 सेकंड्स तक, ठीक है ना, और 20 सेकंड्स तक, तो ये 20 सेकंड से ये रहा, यहाँ पे भी हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है ना। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, तो आपने क्या करना है, अब इसको ऐसे ड्रॉ करना है, अब इसको ऐसे करना है सॉल्व। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर बी सी, बी सी के अंडर में ये एरिया है ना, ठीक है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, एरिया अंडर बी सी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आपने देखा था वो ग्राफ पे रेक्टेंगल बन गया था, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस इसकी क्या है, अब देखें बेस, ये देखें 10 से लेकर 15 सेकेंड, ठीक है ना, टाइम दे रहा 15, इसका मतलब 10 से 15 सेकेंड यानी 5 सेकेंड्स, और 15 टू 20 सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 5 सेकेंड का। अब 5 टू 5 प्लस कर लेंगे आप दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, बेस पे 10 मल्टीप्लाई हाइट, आपके पास देखने हाइट आपके पास किससे टच कर रही है, ये देखिए 50 से टच कर रही है, ठीक है ना, 50 से टच कर रही है, तो हाइट आपके पास आ गई 50। अब 50 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 500 मीटर डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास 500 मीटर लिखा हुआ है, और ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से बच्चों आपने इस जो है चैप्टर काइनेमेटिक्स का 4, 5 और 6 जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो न्यू चैप्टर डायनामिक्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।